नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। तो हम लोग दूसरे अध्याय के 27 नंबर श्लोक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि जातश्च ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं सोचितुम् अर्हसि। कह रहे हैं कि जिसका जन्म हो गया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य के पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने कर्मों के अनुसार उनको जन्म ग्रहण करना पड़ता है और एक कर्म अवधि होती है और कर्म अवधि समाप्त होने पर क्या होता है, उसको मरना निश्चित होता है और जो मरता है उसका दूसरा जन्म भी निश्चित होता है। तो इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु का चक्र जो है वह चलता रहता है और ये नहीं है कि इसके लिए हमको वृथा हत्या किसी को कर दें या उसका वध कर दें या लड़ाई झगड़ा करें, ये हमको नहीं करना, इसका समर्थन नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मानव समाज में शांति नहीं रह पाएगी, मानव समाज को शांति बनाए रखना क्या है, हिंसा को रोकना है, अहिंसा, हिंसा को हमको क्या करना चाहिए, रोकना है, अहिंसा हमको करना चाहिए। तो ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो लड़ाई हो रही थी, ये भगवान की इच्छा होने के कारण यह अपरिहार्य था, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है और अर्जुन जो है अपने कर्तव्य का पालन करने में अपने स्वजनों के मृत्यु से शोकाकुल होकर भयभीत हो रहा था। इसके लिए अर्जुन जो है इस शांति को भंग करना नहीं चाहता था। उसको ऐसा करने पर उसको ऐसा लगता था कि हम पाप करेंगे और पाप करने से हमको क्या होगा, पाप फल हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए वह अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करना चाह रहा था और कह रहा था कि अपने स्वजनों की मृत्यु को वो कोई रोक नहीं सकता था, किसी भी विधि से अपने ही स्वजन को रोक नहीं सकता है। मृत्यु को उसको कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसका जन्म हो गया है उसका मृत्यु निश्चित है। कहते हैं कि यदि अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव हमको नहीं करना चाहिए। अगर अनुचित पथ का अगर हम चुनाव करते हैं तो हमको क्या होता है, नीचे गिरना पड़ता है, अधोगति को हमको प्राप्त होना पड़ता है। इसके लिए बता रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कह रहे हैं कि जिसका जन्म हो गया उसका मृत्यु दम निश्चित है, वह हम जरूर मरेगा। जिसका जन्म हो गया उसका निश्चित रूप से वह मरेगा। कह रहे तस्माद् अपरिहार्ये न त्वं सोचितुम् अर्हसि। इसके लिए तुमको
जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु जब निश्चित है, तो उसके निवारण के लिए तुमको शोक करने की, थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंचित मात्र भी तुम्हारा इस पे बस नहीं चलेगा, क्योंकि जिसका जन्म हो गया उसका मृत्यु निश्चित है। जन्म मृत्यु का यह प्रवाह जो है वह कोई अनादि काल से चल रहा है और अंत तक चलता रहेगा। इसके लिए तुमको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र जो जन्मे हैं तो मरेंगे जरूर, और तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय भी नहीं है जिसको कि तुम इसको रोक सकते हो। फिर तुमको शोक करने की क्या जरूरत है? शोक करने की कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी होती नहीं, अहोनी है सो हो। जब अनहोनी होती ही नहीं है, बता रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य का जब उदय होता है, सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है? अस्त भी होता है। और जब सूर्य का अस्त होता है तो फिर क्या होता है? उदय भी होता है। इसलिए हमको अर्जुन को बताया, अर्जुन के माध्यम से भगवान हम लोगों को समझा रहे हैं कि तुमको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम ये शरीर को भीष्म द्रोणाचार्य के बारे में सोच रहे हो कि ये सब मर जाएंगे, तो जब मरेंगे तो क्या होगा? इनका फिर से जन्म होना भी निश्चित है। इस दृष्टि से तुमको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान ने 26 और 27 श्लोक में, 2 श्लोक में ये बता रहे हैं कि तुमको ये मूल सिद्धांत क्या है कि जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। इसके लिए तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो संसार है वह क्या है? परिवर्तनशील है। अगर परिवर्तनशील अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? जिसको मरना होता है उसका जन्म होता है, तो उसका जन्म कैसे होगा? जो बच्चे हैं वो बड़े कैसे होंगे? अगर परिवर्तन नहीं होगा ये सब नहीं हो पाएगा। कह रहे हैं कि अगर प्रियजन की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जन्म क्या होता है? निश्चित हो जाता है। धन अगर कहीं नष्ट हो जाता है तो उसके लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं, फिर से धन आदि हम लोग कमाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी भविष्य की चिंता में हम लोग क्या होते हैं? हमेशा चिंता में रहते हैं कि हमारा परिजन का मृत्यु हो गया, हमारा धन जो है वह नष्ट हो गया, स्त्री मर गई, पुत्र मर गया तो क्या होगा, आदि आदि विचार जो है हमारे मन में बहुत सारे शोक की चिंता का विषय बना रहता है, क्योंकि वह विवेक का महत्व न देने के कारण ही होता है। अगर विवेक का हम लोग अगर महत्व देंगे तो हमारी समझ में आने लगेगी, क्योंकि यह संसार जो है वह परिवर्तनशील है। परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो यह संसार कैसे चलेगा? मनुष्य जब बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? और रोगी से निरोग कैसे बनेगा? बीज का जो वृक्ष का बीज होता है वह वृक्ष कैसे बनेगा? यानी संसार अगर में परिवर्तन नहीं होगा तो यह संसार कैसा हो जाएगा? एक चित्र की तरह बनकर रह जाएगा। तो वास्तव में जो मरने वाला है, यानी जो परिवर्तनशील है, वह मरता है। रहने वाला कभी मरता नहीं है। आत्मा कभी मरता है नहीं, बनता है। भगवान ने बताया कि न तो इसको जल सुखा सकता है, जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकता है, न किसी अस्त्र शस्त्र से हम उसको मार सकते हैं। वो इतना परिमाण में इतना छोटा है कि जिसको नजर से भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, किसी भी वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा भी हम नहीं देख सकते हैं, तो उसको मार कैसे सकते हैं? तो इसका जो प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है, जैसे आदमी जब मर जाता है, जब मृत्यु होने के पश्चात जब सामने प्राण आता है, तो उस जो शरीर में जो जीवात्मा होता है, जो आत्मा होता है, वो क्या होता है? वह निकल जाता है। जब निकल जाता है तो शरीर को क्या होता है? बदलना पड़ता है। इसके लिए भगवान ने इस श्लोक में हम लोगों को समझा रहे हैं कि हमको इस शोक करने की जरूरत नहीं है।